प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपका जो बोर्ड का जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, क्या क्या वहाँ पर आने वाला है और क्या क्या सावधानियाँ उस प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं बातों को लेकर के इन्हीं चर्चाओं को शामिल करते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं इस प्रश्न पत्र को कि किस प्रकार से हमको कितने प्रश्नों में किस प्रकार से समय कितना व्यतीत करते हुए हमें वो हल करना है जिससे कि हमारे अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चल रहा है बोर्ड परीक्षा मिशन हिंदी परिवार की ओर से। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं प्रश्नवार चर्चा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो यहाँ हमारी चलने वाली है। आपको ये अवश्य रूप से ध्यान होना चाहिए कि हमारे उस प्रश्न पत्र में, हिंदी के प्रश्न पत्र में कक्षा 10 में प्रश्नों की जो संख्या है वो रहने वाली है 20 और यहाँ उन 20 प्रश्नों को 4 खंडों में विभाजित किया हुआ है और वो जो खंड है, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द, तो उनका कौन कौन से प्रश्न उनमें समाहित हैं उन खंडों में और उनके अंक भार क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना है और इसके बाद में हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां इन प्रश्नों में क्रमिक रूप से आपको हल करते समय रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ खंड आपका जो है यानी कि पहला जो खंड है उसमें आपके प्रथम 4 प्रश्न दिए हुए होते हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो अंकभार आता है आपका वो 31 अंक को लेकर के आता है। काफी अच्छा, आपके 80 में से जो वेटेज है वो आपका इसमें आता है, यानी कि 80 में से 31 अंक का जो सिस्टम है आपका अंकभार है वो पहले ही खंड में, खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक रहने वाला है। दूसरा जो खंड है वो 7 प्रश्न है, उसमें 5 से लगा करके 11 तक और उसमें आपको 2-2 अंक के 7 सवाल इस प्रकार से आने वाले हैं। तो यहाँ 14 अंक को लेकर के आपका जो खंड ब है वो होने वाला है। खंड स जो है वो 17 अंक को लेकर है जिसमें कि 12 से 16 तक के आपके प्रश्न आने वाले हैं। खंड द जो अंतिम खंड है उसमें आपके 17 से 20 तक इस प्रकार से प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का जो अंक भार है खंड स में वो होगा विद्यार्थियों 18 अंक। अब देखते हैं विद्यार्थियों एक एक प्रश्न में क्या क्या आने वाला है और किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां हमको याद रखनी है। पहला जो प्रश्न है विद्यार्थियों इसमें 2 चीजें आने वाली हैं आपको। एक तो आपका आएगा व्याकरण। ये जो पहला प्रश्न है आपको बहुविकल्पी प्रश्न होगा और बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपको विकल्पों में से जो उत्तर है, सही उत्तर वो छांटना है। तो एक तो आएगा इसमें व्याकरण और साथ साथ में इसमें जो आपकी जो पाठ्यपुस्तक दी हुई है क्षितिज और कृतिका, क्षितिज और कृतिका, इन पुस्तकों से और कुछ 3-4 प्रश्न व्याकरण के, ऐसे एक अंक के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो बहुविकल्पी यानी कि बहुचयनात्मक जो प्रश्न हैं उनकी संख्या विद्यार्थियों 15 रहने वाली है। तो यहाँ 15 अंक में आपको इस प्रकार से देना है कि व्याकरण के प्रश्न भी उसमें शामिल हो जो कि आपके उस पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। अलग से 10 नंबर की जो व्याकरण है वो आने वाली है। कुछ इसका जो व्याकरण का हिस्सा है वो बहुविकल्पी के अलावा आपको रिक्त स्थान में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्षितिज और कृतिका के पाठों से बनने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न है अवय सदैव वाले और कुछ व्याकरण के प्रश्नों को मिल करके पहला प्रश्न आएगा आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का। यहाँ विद्यार्थियों प्रश्नों को सही उत्तर देने के लिए आपको प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और तब जाकर के निश्चित करना है कि उसका उत्तर ये सही होगा। आपको इस प्रकार से आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन को पूरे के पूरे आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और अपने सही प्रकार से उनको उत्तर लिखने हैं। यहाँ विद्यार्थियों व्याकरण और क्षितिज कृतिका इन दोनों पुस्तकों में से कुछ प्रश्न आने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 15 और एक अंक के ये होंगे, इसलिए 15 नंबर का ये आपका पहला प्रश्न होगा। विद्यार्थियों दूसरा जो प्रश्न है आपका वो केवल रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न होगा और रिक्त स्थान भी आएंगे आपको केवल और केवल व्याकरण से संबंधित रिक्त स्थान इसमें आएंगे। जो टॉपिक आपके उसमें दिए हुए हैं पदभेद के अंतर्गत वो सभी के सभी टॉपिक्स को लेकर के रिक्त स्थान आने वाले हैं और ये जो रिक्त स्थान है आपके
वो 4 रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो यहाँ 4 रिक्त स्थान कैसे आएंगे? तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, मुहावरे, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनमें से आपको कोई से भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से लेकर के रिक्त स्थान में ये आने वाले हैं। तीसरा जो प्रश्न होगा विद्यार्थियों, वह होगा आपका बहुत ही सिंपल, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, अपठित गद्यांश वाला होगा, जो 6 अंक को लेकर होगा। अपठित गद्यांश, और वो होगा आपका 6 अंक। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ होगा जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है पाठ्यपुस्तक में, और ऐसा प्रश्न आपको, ऐसा गद्यांश आने वाला है। अब आपको करना क्या है, एक बार उसको सरसरी निगाह से पूरे को, गद्यांश को आराम से पढ़ना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो समय आता है आपका 15 मिनट का, वो इसी मार्फत दिया जाता है आपको कि आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें। तो यहाँ हिंदी में जो सबसे अच्छी तरीके से आपको पढ़ने के लिए चीज होती है वो गद्यांश और पद्यांश होती है, क्योंकि आपको उस गद्यांश, अपठित गद्यांश के नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको हल करना होता है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि जो उसमें पंक्ति लिखी हुई है उस पंक्ति को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, एक शब्द मिलने पर ही उस पंक्ति को ऐसी कैसी उतार देते हैं। लेकिन उस गद्यांश को आपको समझना है, अपने मन में मनन करना है, और उस चीज को अपने हिसाब से बना करके उसका उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ अपठित गद्यांश के रूप में उस गद्यांश के आधार पर 6 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के, उनके 6 के आपको उत्तर देने हैं। चौथा जो आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा चौथा प्रश्न, अपठित पद्यांश, यानी कि काव्यांश या पद्यांश आएगा, वो भी आपका 6 नंबर का है। अब यहाँ पर भाव को समझने की आवश्यकता है कि उस पद्यांश या काव्यांश में किस प्रकार का भाव वहां कवि के द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि भाव को समझने में आपको थोड़ा सा, जैसे आप गद्यांश को एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, पद्यांश को आप 2 बार पढ़ें, क्योंकि इसमें भाव संबंधी स्थिति रहती है, भाव संबंधी क्षमता आपकी कैसी है, आपने वही निश्चित पाठ में आपने जो काव्य पढ़ा है, लेकिन ये कैसा है, अपठित है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें प्रमुख रूप से जो बात आती है शीर्षक की आती है। तो जिस चीज के ऊपर विचार किया गया है, भाव जिस प्रकार से दिए गए हैं, तो वहां उस भाव को लेकर के ही, और आप शीर्षक होता है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होता है, हो सके तो एक शब्द का वो शीर्षक आपका हो सकता है जिसके बारे में अधिक से अधिक उसमें वर्णित किया गया है। तो यहाँ ये आपका 6 अंक का होगा। यहाँ इस प्रकार से आपके जो 4 प्रश्न ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका जो खंड ए है, पहला भाग है, उस पेपर का वो समाप्त हो जाता है, और ये कुल अंक हो जाते हैं आपके 31 नंबर के आधार पर आपका ये पहला खंड समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, अब जब इन प्रश्नों को करेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे खंड ए, तब जाकर के इनके उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर खंड ब शुरू करना है, तो आपको 1-2 लाइन छोड़नी है और वहां लिखेंगे खंड ब। तो खंड ब में आप लिखेंगे उसमें कि आपके शुरू हो रहे हैं ये 5 से 10, 5 से 11 है, लेकिन 5 से 11 में किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है। प्रश्न नंबर जो 5 से 10 है वहां ध्यान रखना है, क्या आएगा आपका, आपकी जो दोनों पाठ्य पुस्तकें क्षितिज है और कृतिका है, उसमें प्रश्न आएंगे, उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न होंगे 40 शब्दों को लेकर के। 40 शब्दों में आपके उत्तर देने, यानी कि न्यूनतम जो पंक्तियां हैं 3.5-4 लाइन आपको लिखनी है। वहां जो आपका पढ़ा हुआ वही पाठ है, उन पाठों में से आपको प्रश्न आने वाले हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो, और ये 5 से 10 तक इस प्रकार से प्रश्न आपको क्रम रूप से आने वाले हैं। तो 4-5 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में, न्यूनतम 3 पंक्तियां, अधिकतम 5 पंक्तियों में, इस प्रकार से भाव को लेकर के उस प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ विद्यार्थियों जो 11वां प्रश्न आने वाला है, वो 11वां प्रश्न आपका आएगा विद्यार्थियों मुहावरे से संबंधित। और मुहावरे से संबंधित आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको वही मुहावरे आने वाले जो आपने उन पाठ्य पुस्तकों, उन पढ़े हुए पाठों में आपको वो प्रयुक्त किए गए, बीच बीच में कहीं आए हैं, तो वहां मुहावरे का अर्थ आना है आपको और वाक्यों में प्रयोग आना है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक, और जो आपकी जो भी पाठ्य सामग्री है उसमें मुहावरों के अर्थ हैं, वाक्य प्रयोग है, वो दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं, और उनमें से ही आपको ये चीज आनी है मुहावरे से संबंधित। यहाँ विद्यार्थियों ये आपका जो दूसरा खंड है पेपर का वो समाप्त हो जाता है, और दूसरा खंड जो है वो आपको इस प्रकार से 14 अंक लेकर के ये आता है।
आगे देखते हैं विद्यार्थियों, तीसरा जो भाग है, भाग से तीसरा खंड जो है वो पेपर का, उसमें आने वाला है आपको 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न में जिस प्रकार से हमने पहले पढ़े थे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यहाँ आपका उन्हीं पाठों में से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आने वाले हैं। तो यहाँ जो पठित अब है पठित यानी कि पढ़ा हुआ, उन पाठों को आप पढ़ चुके हैं, उनमें से ही एक हिस्सा लेकर के आपको उस आपके पेपर में दिया हुआ होगा। तो यहाँ 12वां जो प्रश्न है वो पठित गद्यांश आने वाला है। अब ये पठित गद्यांश आपको अथवा में आएगा, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, उनमें से अथवा में से आपको एक करना है। और इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 4 अंक के हैं, एक एक अंक के ये आपके भाव संबंधी प्रश्न, उस विचार संबंधी प्रश्न आपको आने वाले हैं। 13वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो पठित पद्यांश का या पठित काव्यांश का आने वाला है। कविता के रूप में आपकी जितनी भी आपने कविताएं पढ़ी हैं आपके कोर्स में हैं, उनमें से ये कुछ अंश लेकर के आएगा। ये भी विद्यार्थियों आपको 4 अंक का ये आने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो 14वां प्रश्न है, उसमें क्षितिज पुस्तक से यहाँ पर 60 से 80 शब्दों वाले उत्तर वाले जो प्रश्न है वो आपको आने वाले हैं। और इसमें 6 से 8 पंक्तियां आपको लिखनी है। यानी कि हम ये समझते हैं कि एक पंक्ति में जो शब्दों की संख्या होती है वो 10 के लगभग होती है, तो आप 10 के गुणज में इस प्रकार से आप कर लें इनको। जैसे 60 शब्द पूछ रहा है तो 6 पंक्तियां आपको लिखनी है, 6 या 8, 6 से 8 तक जितना भी संभव हो सके। उस भाव को लेकर के एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको उस भाव को समझते हुए उसी विषय वस्तु को आधार बना करके आपको लिखनी है। तो ये आपका एक प्रश्न 3 अंक का ये प्रश्न आने वाला है। 15वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो अथवा में आएगा, और वो क्या आएगा, पद्य से आएगा, क्षितिज से। जिस प्रकार से 14वें में गद्य से आया था ये 60 से 80 शब्दों का, इसी प्रकार से ये 60 से 80 शब्दों का जो गद्य से आएगा ये भी आपका विद्यार्थियों 3 अंक का होने वाला है। तो ये आपको लिखने हैं। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक से हम बहुविकल्पी से हम चले, अति लघुत्तरात्मक चले हैं हम, और दीर्घ उत्तर ये प्रश्न आपके चलने वाले हैं, ये बड़े उत्तरों वाले हैं, थोड़े से लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े हैं। 16वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों, गद्य अथवा पद से एक व्यक्तित्व जो परिचय है, व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित परिचय है किसी भी एक आएगा आपको गद्य के जो लेखक है, गद्य के पाठ है उनके जो लेखक हैं उनका कवि लेखक परिचय, और अथवा में आएगा आपको पद्य का यानी कि कवि का परिचय। यानी कि आप इनमें से कोई सा एक कर सकते हैं, और ये आपका 3 अंक का होगा। विद्यार्थियों यहाँ इस प्रश्न को हल करते समय आपको पहले उनका मुख्य रूप से जीवन परिचय लिखना है, यानी कि कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ ये पैदा हुए, कैसी कैसी परिस्थितियां थीं, और कुछ उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या योगदान है हिंदी में, इन कवियों का लेखकों का योगदान क्या रहा है, ऐसी स्थितियां जो आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको। तो 3 नंबर जो आपके हैं वो इस प्रकार से व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित, यानी कि लेखक परिचय या कवि परिचय से संबंधित ये आता है। ये विद्यार्थियों 16 अंक का जो आपका जो ये 16 नंबर का जो प्रश्न है वो कवि लेखक परिचय से संबंधित आता है, ये 3 नंबर को लेकर के। तो यहाँ 12 से लेकर के 16 तक ये आपका खंड 6 कंप्लीट होता है, और ये 17 अंक को लेकर के आता है। यानी कि इस खंड 6 में आने वाले जो प्रश्न है उनका अंकभार होगा विद्यार्थियों 17 अंक। यहाँ जो अंतिम खंड है वो थोड़ा सा अव्यक्ति को लेकर के है, आपकी अव्यक्ति कैसी है ये परखने के लिए निबंधात्मक प्रश्न के रूप में ये आपके जो खंड द है वो आने वाला है। तो इस खंड द में क्या क्या आने वाला है, इसमें 4 प्रश्न हैं, 17, 18, 19, 20। अब 17वें प्रश्न में क्या आने वाला है, यहाँ अथवा में प्रश्न आने वाला है। इसमें 80 से 100 शब्द, 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, और आपकी कृतिका में से आपका ये आना है, कृतिका जो पुस्तक है उसमें से आपके जो बड़े प्रश्न हैं 80 से 100 शब्द, यानी कि ये निबंधात्मक टाइप में हो जाते हैं। तो यहाँ 2 इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, एक ऊपर आएगा अथवा में से आप नीचे वाला कीजिए, ऊपर वाला कीजिए, कृतिका पुस्तक से आपको मिलेगा। तो 80 से 100 यानी कि 8-10 लाइनें आपको उसमें लिखनी है। ये विद्यार्थियों 4 अंक को लेकर के चलने वाला है।
इसके अलावा विद्यार्थियों आगे जो प्रश्न आने वाला है, प्रश्न संख्या 18, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके उसमें पूरे अंक आने की संभावना रहती है। ये होता है विद्यार्थियों 18वां प्रश्न। और इस 18वें प्रश्न में विद्यार्थियों निबंध आता है। निबंध जो है वो आता है और ये अंक को लेकर के चलता है, 6 अंक को लेकर के। और एक सबसे अच्छी खासियत इस निबंध में आपको कितने भी आपके जो अंक हैं उनको प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें निबंध में जो संकेत बिंदु होते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर निबंध निर्मित होता है, वो संकेत बिंदु उसमें पहले से ही दिए हुए होते हैं। अब जिस चीज पर ये अथवा में आएगा, लेकिन 3-4 आपको प्रश्न आएंगे इस प्रकार से कि आप निम्न में से किसी भी निबंध के बारे में लिखिए, तो वहां प्रत्येक निबंध के ऐसे आपको संकेत बिंदु दिए हुए होंगे। पहले जिस प्रकार से प्रस्तावना होगी, लास्ट में उपसंहार होगा, अंत में 3-4 आपके 2 या 3 बीच के जो बिंदु होंगे, तो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है। और निबंध लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर उसकी रूपरेखा है वो निर्मित करनी है। सबसे ऊपर जो उसमें बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को एक साथ आप ऊपर लिख लोगे, रूपरेखा, और उसमें संकेत बिंदु भी लिख सकते हैं। उसमें प्रस्ताव, पहले जितने भी उसमें प्रश्न पत्र में बिंदु दिए हुए हैं उनको लिख लेंगे। उसके बाद में प्रत्येक बिंदु को आप अंडरलाइन करेंगे और उसका जो हेडिंग लिखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु होता है किसी भी निबंध में प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में 5-6 पंक्तियां हमने लिखी हैं। तो प्रस्तावना के बाद में एक तरह से खाका होता है, प्रारंभिक जो चरण होता है निबंध का, जिसमें सार होता है, मोटा मोटा किसी निबंध के बारे में कह देना, वो प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। उसमें कोटेशंस हो सकती हैं, नारे हो सकते हैं उससे संबंधित। तो यहाँ जैसे हम दूसरा बिंदु शुरू करेंगे विद्यार्थियों, तो उसमें आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर दूसरा संकेत बिंदु नंबर 2 लिख करके, और उसकी जो हेडिंग है जो आपकी संकेत बिंदु में दी हुई है वो लिखनी है। फिर उसका वर्णन हम लिखेंगे। फिर जैसे ये दूसरा बिंदु समाप्त होगा, तो उसमें नंबर 3 जब लिखेंगे, तीसरे बिंदु की ओर जब चलेंगे, तो वहां पर आपको एक पंक्ति फिर छोड़नी। इसी प्रकार से आपको पंक्ति छोड़ते हुए लिखनी है। ये विद्यार्थियों आपका 6 अंक का आता है। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है आपका, वो पत्र लेखन से संबंधित है। इसमें पत्र में आपको औपचारिक यानी कि प्रार्थना पत्र होगा, जो आपके स्कूल में लिखा जाता है, अपने प्रधानाचार्य जी के लिए लिखिए, ऐसा आएगा। और अथवा में आएगा आपका एक निजी पत्र आएगा, अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ऐसा आपको जो अच्छा लगे आप कार्यालय पत्र यानी कि आप स्कूली जो व्यवस्था में जो पत्र प्रधानाचार्य जी के लिए जो प्रार्थना पत्र जिसे कहते हैं वो लिख सकते हैं। अथवा में नीचे जो निजी पत्र है उनमें से आप छांट करके कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों 4 अंक को लेकर के होगा। अब जो अंतिम जो है वो होगा विद्यार्थियों आपके लिए, इसमें विज्ञापन दिया हुआ है। अब विज्ञापन क्या है विद्यार्थियों, उसमें 4 अंक आते हैं, 4 अंकों को लेकर के, अंकवार को लेकर के आता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो शब्द सीमा दी हुई होती है 25 से 50 शब्द। ये जो 25 से 50 शब्द है, यानी कि इसमें 4-5 पंक्तियां आपकी हो जानी चाहिए। ये जो विज्ञापन है आपका आकर्षक होना चाहिए। और साइडों में जो भी, जैसे ये आपको विज्ञापन लिखना है, और किसी भी वाटिका यानी कि जो आपका उपवन है, बगीचा है, उसमें प्रदर्शनी लगानी है, ऐसा है तो हरियाली, हरा राजस्थान, हरियालो राजस्थान, इस प्रकार से संकेत बिंदु लिखते हुए, और पर्यावरण बचाएं, ऐसे कोटेशंस यहाँ पर लिखते हुए, और अपना जो मुख्य ध्येय है वो बीच में लिखना है। तो यहाँ प्रस्तुत करने वाला कहाँ पर किसके द्वारा ये विज्ञापित किया जा रहा है, उस संस्था का या उसका नाम आएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आकर्षक। अब यहाँ जो ये बिंदु हैं उनमें आप ऐसे चमकते हुए पेन का, अर्थात जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो यहाँ ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो आपकी कोटेशंस हैं या प्रचार करने का जो अच्छा शब्दावली है आपको अच्छी तरह से वो चेक करने वाले को दिखे। तो ये इस प्रकार से लिखना है। यहाँ विद्यार्थियों ये विज्ञापन में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि इसको बिल्कुल इस प्रकार से बंद करके लिखना है ताकि वो अलग से दिखाई पड़े वो विज्ञापन। तो विद्यार्थियों ये आपका 80 अंक का जो प्रश्न पत्र आएगा आपके हिंदी का कक्षा 10 के अंतर्गत,
आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का कि क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है, उसके आधार पर ये निश्चित करना है कि कौन सा प्रश्न हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बड़े ही लाभदायक हो सकते हैं आपके लिए, छोटे छोटे प्रश्न, इसलिए उनमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सही तरीके से पेपर हल करना है। मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं, आप बने रहें हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।